हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम लेकर के आ चुके हैं कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय राजनीति विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए पेपर। तो चलिए फिर आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में पूरे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो परीक्षा में समय 3 घंटे का आपको मिलने वाला है, आप सभी को पता है, और नीचे निर्देश दिए गए हैं, इनको आप ध्यान से रीड कर लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ से पहला प्रश्न शुरू हो जाता है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो सही विकल्प चुनकर के आपको उत्तर लिखना है और सबसे पहला प्रश्न है, भारत एक संविधान है। तो यहाँ पे देखिए इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, इनके जो आंसर रहेंगे सॉल्यूशन के लिए एक अलग से वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। ये आपका पहला प्रश्न हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखिए यहाँ पे। दूसरा प्रश्न है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे तीसरा प्रश्न देखिए, राजनीति दलों को मान्यता देने का कार्य कौन करता है। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि राजनीति दलों को मान्यता देने का कार्य कौन करता है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, इस प्रश्न में आपको बताना है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है मानव के। तो यहाँ पे आपका पांचवा प्रश्न हो गया। इसके बाद छठवां प्रश्न यहाँ पे आप देख सकते हैं, सभी नागरिकों को समान नागरिकता प्रदान करना कौन सी मान्यता है। ये आपका छठवां प्रश्न हो गया। इसके बाद सातवां प्रश्न, द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि द रिपब्लिक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, उनका नाम आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न यहाँ से शुरू हो गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिलिंदी ब्लैंक्स आ चुके हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान खालिस्तान को अंगीकृत किया गया है। ये आपका पहला प्रश्न हो गया। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान नई नई चुनौतियों का सामना करने में सक्षम रहा है, यही इसकी खालिस्तान का प्रमाण है। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न आ गया है, प्राचीन भारतीय समाज में न्याय खालिस्तान साथ जुड़ा था। ये आपका तीसरा प्रश्न हो गया। इसके बाद चौथा प्रश्न है, स्वतंत्रता खालिस्तान का विलोम है। इसके बाद पांचवा प्रश्न, मतदान करने की न्यूनतम आयु खालिस्तान है। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या है। इसके बाद छठवां प्रश्न है, विकास का अर्थ खालिस्तान है। तो विकास का अर्थ आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न आ गया है, सही जोड़ी बनाइए, मैचिंग आ चुकी है। तो इनको देख लीजिए। सबसे पहले है महात्मा गांधी, दूसरे नंबर पे है भारतीय संविधान, तीसरे नंबर पे है विकासशील देश, चौथे नंबर पे है प्लूटो, पांचवें नंबर पे है राज्य के नीति निदेशक तत्व और छठवें नंबर पे है जनगणना। और इनके आंसर जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे। पूरा जो पेपर आप ये देख रहे हैं इसका सॉल्यूशन जल्द ही चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न यहां से शुरू हो गया है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न में एक वाक्य में या फिर एक शब्द में आपको यहाँ पे उत्तर लिखना है। सबसे पहला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे, पारस्परिक निषेध का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे पारस्परिक निषेध का क्या अर्थ है वो आपको बताना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, न्याय क्या है। न्याय क्या है वो आपको यहाँ पे बताना है। तीसरा प्रश्न है, इसी में हानि सिद्धांत किसे प्रतिपादित किया है। इसके बाद चौथा प्रश्न, 2001 से 2003 तक में कुल कितने संवैधानिक संशोधन किए गए। इसके बाद पांचवा प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका का संविधान कब लागू हुआ। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान कब लागू हुआ। इसके बाद छठवां प्रश्न आ गया है, एक वाक्य में लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। तो इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए और इनके जो आंसर रहेंगे वो जल्द ही चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। इसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न आ गया है, संविधान के प्रमुख कार्य लिखिए। इसी तरीके से पूरा पीडीएफ है। सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। आप सभी के रेगुलर कमेंट आ रहे थे कि सर पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए, तो फाइनली पीडीएफ अपलोड हो चुके हैं और कुछ पीडीएफ जल्द ही अपलोड होने वाले हैं। पीडीएफ किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है, पूरी प्रोसेस लाइव में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए किसी भी ब्राउजर को आप अपने मोबाइल में ओपन कर लीजिए। मैंने गूगल ओपन किया है। यहाँ पे आने के बाद माई स्टडी जानकारी आपको लिखना और सर्च कर देना। जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने फर्स्ट लिंक जो आएगी माई स्टडी जानकारी की, इस पर क्लिक करके ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना। ऑफिशियल वेबसाइट इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले टॉप पर ही आपको टेलीग्राम
ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप का बटन मिल जाएगा। तो इस पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को सबसे पहले ज्वाइन कर लीजिए। 9000 बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। अब इसके बाद देखिए नीचे यहाँ पे जो टेबल बनी हुई आपको ये दिखेगी क्लास, और यहाँ पे डाउनलोड लिंक्स दी गई हैं। क्लास 9th हाफ ईयरली पेपर, क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th। तो क्लास 11th हाफ ईयरली पेपर के सामने क्लिक हियर का जो बटन है इस पर क्लिक करना। तो क्लास 11th के ऑफिशियल होम पेज पे आप आ जाएंगे और यहाँ पे नीचे आपको जाना है। स्क्रॉल करते हुए नीचे आप जैसे जाएंगे देखिए इस तरीके से ये टेबल आपको बनी हुई दिख जाएगी। इसमें सभी सब्जेक्ट की लिंक मिल जाएगी क्लास 11th की। अपन को यहाँ पे देखिए पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान का पीडीएफ डाउनलोड करना है। तो क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस, इसके सामने क्लिक हियर का जो बटन है इस पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए राजनीति विज्ञान का ऑफिशियल पेज आपके सामने आ गया। अब नीचे स्क्रॉल करते हुए आपको जाना है और यहाँ पे देखिए ऊपर सबसे टॉप पर टेबल के जो ऊपर आपको येलो कलर से डाउनलोड बटन बना हुआ दिख जाएगा, राजनीति विज्ञान अर्धवार्षिक पेपर क्लास 11 क्लिक हियर टू डाउनलोड। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे आप इजीली पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। तो जाइए स्टूडेंट्स, माय स्टडी जानकारी पर पीडीएफ अवेलेबल है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो पांचवा प्रश्न यहाँ पे है संविधान के प्रमुख कार्य लिखिए। तो इस प्रश्न में आपको संविधान के प्रमुख कार्य लिखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न है संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, कैसे, वो आपको यहाँ पे बताना है। आपका छठवां प्रश्न हो गया। इसके बाद सातवां प्रश्न यहाँ पे आ गया है मुक्त बाजार के लक्षण का वर्णन कीजिए। तो मुक्त बाजार के लक्षण का वर्णन आपको यहाँ पे करना है। तो इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। इसके बाद आठवां प्रश्न है मतदाता किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि मतदाता किसे कहते हैं। ये आपका आठवां प्रश्न हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एक सेकेंड में नीचे स्क्रॉल कर लेता हूं। देखिए छठवां, इसके बाद आठवां प्रश्न अपन ने देख लिया था। इसके बाद नौवां प्रश्न आ गया है सकारात्मकता स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य है। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि सकारात्मकता स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य है। आपका नौवां प्रश्न हो गया और इनके आंसर जल्दी ही अपलोड कर दिए जाएंगे। 10वां प्रश्न है सामान्यता का महत्व लिखिए। तो इस प्रश्न में आपको सामान्यता का महत्व लिखना है कि सामान्यता का क्या महत्व है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न देखिए न्याय पर जॉन रॉल्स के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। अब न्याय पर जो जॉन रॉल्स के सिद्धांत हैं उनकी व्याख्या आपको यहाँ पे करना है। तो उसकी व्याख्या आपको यहाँ पे कर देनी है। इसके बाद 12वां प्रश्न है फर्स्ट पोस्ट द देखिए यहाँ पे फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट प्रणाली का अर्थ लिखिए। तो यहाँ पे अर्थ आपको लिख देना है। ये आपका 12वां प्रश्न हो गया। इसके बाद 13वां प्रश्न है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्य लिखिए। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार के जो कार्य हैं वो आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न देखिए नीति निर्देशक तत्वों का अर्थ लिखते हुए इसके उद्देश्य लिखिए। तो यहाँ पे नीति निर्देशक तत्वों का अर्थ लिखना है और इसके साथ साथ इनके उद्देश्य भी आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद देखिए इसी तरीके से पूरा पीडीएफ है। 13वां प्रश्न, 14वां प्रश्न, इसके बाद देखिए आगे यहाँ पे पूरा पीडीएफ इसी तरीके से है। तो सभी स्टूडेंट्स जाइए माय स्टडी जानकारी वेबसाइट से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। माय स्टडी जानकारी वेबसाइट पर पीडीएफ अवेलेबल है। जो पीडीएफ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यही पूरा पीडीएफ आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा।